प्रिय छात्रों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रश्नावली 15.1, 15.2 के सवाल कराए थे, ठीक है ना। आज हम आपको प्रश्नावली 15.3 के सवाल हल करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था प्रश्नावली 15 का, जिसका नाम है वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। तो इसमें आती है बिटाओ, तो एक से अधिक आकृतियां आती हैं या छायांकित भाग आते हैं, उनका हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमें सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसके बाद ये देखना है कि हमें किसका मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं 15.3 का जो पहला सवाल है, अपना सवाल संख्या फर्स्ट, वह है 14 सेमी भुजा वाले 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहां पर ध्यान देंगे, सबसे पहले जो अपना प्रश्न है वह है कि 14 सेमी भुजा वाले, भुजा है 14 सेमी। अब इसमें ये किसकी भुजा है? यह है वर्ग की। इस वर्ग में जो बन रहा है, इसकी भुजा है 14 सेमी, और हमें इसमें जो अंतःवृत्त बन रहा है, इस अंतःवृत्त की हमें परिधि ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये हुआ, इस सवाल को पढ़ने से हमें ये पता लगा कि जो वर्ग की भुजा है वो 14 सेमी है, और उस वर्ग के अंतर्गत हमें एक वृत्त खींचना है। जब वृत्त खींचेगा तो वृत्त की चारों भुजाओं को क्या करना चाहिए? अंतः स्पर्श करना चाहिए। देखते हैं, तब इसका डायग्राम बनाते हैं हम। यह है अपना वर्ग ABCD। इसकी भुजा की लंबाई है 14 सेमी, 14 सेमी, 14 सेमी, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं। वर्ग की चारों भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो कैसी होती हैं? समान। अगर ये समान है तो AB का मान भी 14 है, BC का मान भी 14 है, CD का मान भी 14 है, और AD का मान भी 14। अब इसमें हमने एक अंतःवृत्त खींच दिया। जब हमने ये अंतःवृत्त खींच दिया तो अब अंतःवृत्त का जो व्यास होगा, अगर हम इसका व्यास खींचते हैं, अगर चाहे हम इस प्रकार से व्यास खींचे, ये खींच दिया हमने, चाहे व्यास, ये व्यास है तो ये वर्ग की भुजा के बराबर है, चाहे हम इस प्रकार से खींचे। तो ये जो व्यास है और इन दोनों व्यासों का जो मान है वो वर्ग की भुजा के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यास है, इस व्यास का मान आ गया वर्ग की भुजा के, और वर्ग की जो भुजा है 14 सेमी है, तो वर्ग का व्यास जो होगा हमारा, इसमें वर्ग की जो भुजा 14 सेमी थी हमारी, तो इस वृत्त का जो व्यास है वो भी 14 सेमी हुआ। अब हमें सबसे पहले देखना है कि अगर हमारे पास व्यास से हमें त्रिज्या निकालनी है। जो हमारे पास व्यास आया है 14 सेमी, तो हम व्यास से जब त्रिज्या निकालते हैं तो हम जानते हैं त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2। यानी व्यास में हम 2 का भाग दे देते हैं, हमारे पास रेडियस निकाली आती है। 14 में हमने 2 का भाग दिया तो R का मान आ गया 7 सेमी। अब हमारे पास R आ चुका है, तो हमें चाहिए वृत्त की परिधि। तो हम परिधि का क्या लगाएंगे? सूत्र। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि बराबर होती है अपने 2πr, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था वृत्त की परिधि का सूत्र याद रखने के लिए ट्रिक बताई कि चले मेरा घोड़ा चले मेरा यार, वृत्त की परिधि 2πr। तो यहाँ पर जो आया हमारा, ये आएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R का मान 7 से 7 काट दिया आपने, तो 22 गुना 2 करेंगे तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। मैं पुनः एक बार और बता रहा हूं आपको, देखिए हल कर रहे हैं इस सवाल को।
हल यहाँ दे रखा है वर्ग की भुजा बराबर है 14 सेमी। अब हमारे पास प्रश्नानुसार, अब प्रश्न ये कह रहा है कि इस वर्ग में अंत्यवृत्त खींचा जाता है। प्रश्नानुसार जो हमारा अंत्यवृत्त का व्यास बराबर होगा वर्ग की भुजा के, क्योंकि जो वृत्त है ना इस वर्ग को अंतर स्पर्श कर रहा है, चारों भुजाओं को छूता हुआ जा रहा है, स्पर्श करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पर आ गया वर्ग की भुजाएं हमारे पास 14 सेमी, तो वृत्त का व्यास आ गया 14 सेमी। व्यास से हम निकालेंगे त्रिज्या, तो आर का जब हम मान निकालते हैं तो आर बराबर आएगा 14/2, तो आर का मान आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। अभी हमें आर नहीं किया, आर तो ज्ञात कर ली, लेकिन हमें चाहिए क्या सवाल में परिधि, तो हमें परिधि का क्या लगाना है सूत्र, इसलिए अंत्यवृत्त की परिधि, अंत्यवृत्त की परिधि का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था, वो होता है आपका 2πr। यहाँ पर हम मान रखेंगे 2 × पाई का मान 22/7 होता है, स्थिर मान है, और आर का मान अभी हमने निकाला है 7 सेमी। 7 से 7 को काट दिया, एक बार कट गया, 22 × 2 किया, 22 × 44 सेंटीमीटर। इस प्रकार से इस 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में जो अंत्यवृत्त बन रहा है, उस अंत्यवृत्त की जो परिधि आ रही है हमारी, वो परिधि आ रही है 44 सेमी। अब आता है हमारा सवाल संख्या दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है अपना, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 सेमी है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या दे रखा है, किसी वृत्त की जो परिधि है उस परिधि में से हमें त्रिज्या को घटाना है, और घटाने पर जो अंतर आता है वो 74 सेमी आना चाहिए। तो हमें ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त की जो परिधि है उस परिधि का सूत्र तो होता है बेटा 2πr, और यहाँ पर इसमें जो r है, इस r को हम कहते हैं त्रिज्या। वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है r, तो परिधि क्या हो गई हमारी 2πr। अब प्रश्न ये कह रहा है कि परिधि और त्रिज्या का अंतर, इस परिधि में से हमें त्रिज्या को घटाना है, परिधि माइनस त्रिज्या करते हैं तो ये आना चाहिए प्रश्न के अनुसार 74 सेमी। बात आई कुछ समझ में। तो परिधि का सूत्र जो होता है अपना 2πr होता है, और त्रिज्या हमने r से दर्शाया गया 74, यहाँ से r हम कॉमन ले लें, फिर आ गया 2π - 1 बराबर 74। यहाँ पर हम मान रखते हैं 2 × 22/7 - 1 बराबर 74, 22 × 44/7 माइनस का 1 बराबर 74। यहाँ लैसे लेंगे, लैसे आ गया अपना 7, 44 - 7 बराबर आ गया 74, तो r × 37/7 बराबर 74। यहाँ r का मान निकालना, भाग दे देंगे, तो r बराबर आ गया आपका 74 × 7/37, 37 दूनी 74, तो r का मान आ गया 14 सेमी। r का मान हमारे पास जब 14 सेमी आ गया तो हम इस वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है अपना πr², तो हम यहाँ पर मान रख सकते हैं। तो मैं पुनः एक बार फिर समझा रहा हूं दोबारा सवाल को। तो हल करते हैं, हल माना वृत्त की त्रिज्या बराबर r, इसलिए वृत्त की परिधि, अब परिधि का जो सूत्र होगा अपना वो होगा 2πr, या लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न ये कह रहा है कि परिधि में से त्रिज्या का अंतर का मतलब होता है घटाना, तो यहां पर है परिधि माइनस त्रिज्या बराबर आना चाहिए 74 सेमी। अब परिधि का हम लगाएंगे सूत्र, तो परिधि का सूत्र अभी मैंने आपको बताया था वो होता है 2πr - r बराबर 74। यहां से r कॉमन लेंगे, 2π - का 1 बराबर 74,
पाई का मान रख देंगे। पाई का मान होता है 22/7 माइनस का 1 बराबर 74। हल कर रहे हैं बेटा इसे। आर 22 गुणा 2 क्या 22 दूनी 44/7 माइनस का 1 बराबर 74। इस बटे एक के कुछ नहीं है तो एक मान लिया, इस कोष्टक का लैसे लिया तो लैसे आ गया 7। 44 माइनस 1 का भाग 7 7 और 7 गुणा 1 क्या 7 बराबर आ गया 74। 44 में से हम जब 7 घटाते हैं तो ये बच जाते हैं हमारे 37/7 बराबर 74। अब हमें निकालना है आर का मान, तो इस 37/7 का हम क्या दे देंगे भाग। आर बराबर 74 इंटू 7, क्योंकि 7 तो गुणा में आ जाएगा, 37 आ जाएगा नीचे। 37 दूनी 74, तो आर का मान आ गया 14 सेमी। जब हमारे पास इस वृत्त की जो त्रिज्या आ गई वो 14 सेमी आ गई, अब हमें चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल, तो हम लिखेंगे इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर का मान है 14 का वर्ग। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 दो बार लिख दिया। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब इसका गुणा करना है। 22 2 गुणा 14 करेंगे, गुणा 22 करेंगे, 14 गुणा 2 करेंगे, 14 दूनी 28। 28 गुणा हम करना है 22, तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 28 इंटू 22। 28 दूनी 56 और 28 दूनी 56, यह आ गया आपका 6 6 5 11 616 बराबर आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा इस प्रकार से इस वृत्त का क्षेत्रफल, जिसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर आपका 74 सेमी है। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल है आपका अपना सवाल है तीसरा। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र वो है AOB बराबर 90 डिग्री तथा OA बराबर 3 सेमी है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा हमें जो छायांकित भाग है ये ज्ञात करना है, तो पहले से जरा ध्यान से समझे। ये अपना क्या है, एक वृत्त, और ये वृत्त है, और इस वृत्त की परिधि पर स्थित है दो बिंदु A और B। तो मैंने आपको बताया था वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य परिधि का सतत भाग चाप कहलाता है। ये तो चाप की परिभाषा हो गई। अब हमें इसका केंद्र दे रखा है वो, लेकिन ये दोनों बिंदु मिल रहे हैं, तो इसका नाम बन जाता है अब जीवा। जीवा की मैंने आपको जो परिभाषा बताई थी वो बताई थी वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। अब ये जीवा आ गई, तो जीवा और इस वृत्त की जो परिधि है इसके मध्य का भाग है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में वृत्तखंड की परिभाषा बताई थी कि जो वृत्तखंड जो होता है अपना वृत्तखंड, ये क्या होता है, ये होता है किसी जीवा और संगत चाप के मध्य का भाग। किसी जीवा और संगत चाप के मध्य का भाग क्या कहलाता है, वृत्तखंड। ये भी वृत्तखंड है, ऊपर का वृत्तखंड है, लेकिन छायांकित भाग ही छोटा है, तो हमें लघु वृत्तखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कि वृत्तखंड तभी बनता है जब जीवा और संगत चाप के मध्य का भाग, ये जो छायांकित किया ये हमारा वृत्तखंड है। इस वृत्तखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। इसके लिए हमें केंद्र वो दे रखा है, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है ये दे रखी है 3 सेमी, ये 3 सेमी। तो हमारे पास आर का मान आ गया। इस केंद्र पर जो कोण बन रहा है थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी हमें दे रखा है। तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है, क्योंकि थीटा छोटा है 180 डिग्री से, क्योंकि थीटा का मान केवल 90 है, और 90 है तो हमारा होगा लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्या लगाना है हमें, सूत्र। तो इस सवाल में क्या क्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी, कोण दिया हुआ है थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हमसे पूछा जीवा और संगत चाप के मध्य का भाग, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा, लघु वृत्तखंड। तो हमें लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्या लगाना है, सूत्र। कि लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है हमारा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हमारे पास ये जो सूत्र है, इस सूत्र में क्या रखना है, मान। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो इसकी टेबल हम देखेंगे प्रश्नावली 6 में, तो उसमें साइन 90 का जो मान होता है वो होता है अपना 1। तो हम इस सवाल को हल कराते हैं, जरा देखें ध्यान से। हल
वृत्त की त्रिज्या r बराबर है 3 सेमी, कॉन थीटा बराबर है 90 डिग्री। अब हमसे पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। आप लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्या रखना है, सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर रखना है मान रखेंगे। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 3 का वर्ग, थीटा का मान है 90/360 माइनस 1/2, आर का मान है 3 का वर्ग इंटू साइन 90। हल करते हैं इसे 22/7 इंटू 3 इंटू इसे काट दे 9 चौका 36, 1/4 बार कटेगा, यहाँ गया 1/4 माइनस 1/2, इसे 3 इंटू 3 2 बार लिख दिया। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ लिखा हूँ चूंकि साइन 90 बराबर होता है 1। हल करते हैं इसको। अब अगर हम और काटना चाहें तो 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 गुणा 3 करना है, 3 गुणा 3 करेंगे 9 आएगा, 9 गुणा 11 करेंगे 11 9 99, 7 गुणा 2 करेंगे 7 दूनी 14 माइनस 3 गुणा 3 के 3 तिया 9 गुणा 1 करेंगे 9 बटे कितना आ गया 2। इसका लैसे लेंगे, अब लैसे आ गया 14 में 14 का भाग दिया, एक बार गया 1 गुणा 99 किया 99 आया, माइनस 2 का भाग 14 में दिया 7 बार गया, 7 गुणा 9 किया 9 7 63 आया। अब घटाएंगे 99 में 63 घटाना है तो 9 में 3 गए तो कितने बच गए आपके 6, 9 में 6 गए तो 3 36 बच गए, बटे आ गए 14। अब इसे काट दिया आपने, अगर हम इसे 2 से काट दें तो यहाँ जाएगा 18/7। अब देखा अब नहीं कट रहा, अब हमें 7 का क्या देना है भाग, 7 दूनी 14, ये बच गए 4 पॉइंट लगाएंगे क्योंकि इस 18 में भाग नहीं कर बता रहा हूँ बेटा वो आपको। 7 दूनी 14, ये रह गए 4 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाए 7 5 35, फिर 5 बच गए 7 7 49, तो ये लगभग आया 2.57 वर्ग सेंटीमीटर। यह आया है हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम इस सवाल को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारे विवेक पर निर्भर करता है। सेकंड जो पैटर्न था मैं जो आपको बता रहा था कि हम इस प्रकार से कैसे निकाल सकते हैं, अपना विवेक कैसे काम कर सकता है कि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दें इसमें से, यह है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पर ही समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में आधार भी 3 होगा और ऊंचाई भी कितनी हो गई 3, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इससे भी हम इस सूत्र को मान रखकर हल कर सकते हैं। इस प्रकार से छायांकित भाग आ सकता है। कहने का मतलब ये पूरा त्रिज्यखंड है ओ ए, ये छायांकित भाग वाला बी और ए, ये बन गया त्रिज्यखंड। इसमें से हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास ये छायांकित भाग आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं, एक तरीका मैंने समझा दिया, दूसरा आप करके देखें, हो जाएगा आप पर, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट चौथे सवाल पर चलते हैं। चौथा सवाल क्या है आपका, यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा अब हमें इसमें 2 चीज दे रखी हैं। नंबर 1 दे रखा है वृत्त का जो परिमाप है वो बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफलों का अनुपात, ये चीज ज्ञात करनी, एरिया इनके ज्ञात करने। प्राइम इंटीग्रल में दे रखे हैं कि कह रहा है कि वृत्त का जो परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब दोनों के परिमाप के सूत्र याद होने चाहिए। हम जानते हैं वृत्त का जो परिमाप है वृत्त की परिधि के बराबर होता है, क्यों, वृत्त की परिधि और परिमाप बराबर होते हैं।
वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr है, तो परिमाप का सूत्र भी क्या होता है 2πr। अब हमें दूसरा चाहिए वर्ग का परिमाप। वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। तो यहाँ पर भुजा चाहिए हमें, लेकिन भुजा भी नहीं दे रखी हमें, तो ये परिमाप तब निकले जब त्रिज्या दे रखी हो, तो त्रिज्या भी नहीं है और हमारे पास वर्ग की भुजा भी नहीं है। इसका मतलब दोनों अज्ञात राशि हैं, तो हमें उन दोनों का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हल करते हैं हम इसे। हल करेंगे तो सबसे पहले आप लिखा आपने माना वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या तो हमने मान ली r, और वर्ग की भुजा ये मान लिया हमने a। प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कहता है हमारा, ये कह रहा है कि वृत्त की जो परिधि है, वृत्त का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप के बराबर है। अब दोनों का परिमाप बराबर है, अगर परिमाप बराबर है तो क्या बराबर होंगे बेटा, इनके दोनों के परिमाप बराबर करने हैं हमें, लंबाइयां बराबर होंगी, इनकी परिधि की लंबाइयां बराबर होंगी। तो यहां लिखा प्रश्नानुसार वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग का परिमाप। अब हम परिमाप का सूत्र लगाते हैं। वृत्त का परिमाप का सूत्र होता है 2πr और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 इंटू भुजा। यहाँ पर अगर हम मान लिखें 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 4 इंटू यहाँ पर भुजा है 1, इसका गुणा किया हमने 22 दूनी 44r बटे आ गया 7 बराबर 4a। यहां से हमें सिर्फ चाहिए क्या, ये चाहिए उनके क्षेत्रफल का अनुपात। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो बटे में चाहिए अनुपात, तभी तो निकलेगा जब बटे में होंगी राशियां। तो हमें यहाँ से r और a का अनुपात निकालना है पहले। तो हम इसके नीचे 1 मान लें, वज्रगुणा करें यहाँ पर, तो यह आ गया हमारा 44r बराबर 7 चौका 28a। यहां से r बटे a बराबर आ गया, एक हमने भाग दे दिया 28 बटे 44। इसे अगर हम काट दें तो आ गया r बटे a बराबर, काटे इसे 2 से अगर आप काटते हैं तो आ गया 14 बटे 22, फिर 2 से काट दिया तो 7 बटे 11। इसका मतलब ये हुआ कि वृत्त की त्रिज्या और भुजा का जो अनुपात आया है वो आया है 7:11, जबकि हमें चाहिए क्या, क्षेत्रफल का अनुपात। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज हमें ज्ञात करनी है बेटा। और ये चीज ज्ञात करनी है तो हम अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं। अगर हमने बटे में लिख दिया तो ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² और इसका होता है भुजा स्क्वायर। इसका मतलब यहां से अगर हम पाई को अलग करें और इन दोनों को लिखें तो ये आ गया हमारा r बटे भुजा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम मान रख देते हैं, मान रखते हैं तो ये आ गया हमारा भुजा, क्या मान रखी है हमने, भुजा मान रखी है a, तो इसकी जगह हमने a लिख दिया। तो ये आ गया आपका बराबर पाई का मान, पाई इंटू r बटे a का मान है 7 बटे 11 का होल स्क्वायर, पाई का मान 22/7, 7 का वर्ग हो गया 49, 11 का वर्ग हो गया 121। इसे हम काट रहे हैं 7 एकम 7, 7 7 49, 11 से काट रहे हैं 11, 11 दूनी 22, 7 गुना 2 करेंगे 7 दूनी 14 बटे आ गया 11। अब ये संख्या बची है, इसलिए अब हमारे पास जो अनुपात निकल के आया वो निकल आया 14:11। वृत्त का क्षेत्रफल
अनुपात वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आ गया 14:11। ये आ गया इन दोनों का हमारा अनुपात। एक बार पुनः और देखें हम चाहें तो, क्योंकि हमें सवाल में वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर दे रखा है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें संबंध दिया हुआ है वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। तो हमने वृत्त की त्रिज्या मानी r, वर्ग की भुजा मानी a, इन दोनों का परिमाप बराबर कर दिया। 2πr बराबर 4 इंटू भुजा 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 4 इंटू a। यहाँ से सरल किया इसको, तो हमने r और a का अनुपात निकल के आया हमारे पास 7:11। अब हमें त्रिज्या और भुजा का अनुपात नहीं चाहिए, हमें तो क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। तो हमने क्षेत्रफल का क्या लगा दिया है सूत्र, वृत्त के क्षेत्रफल अनुपात वर्ग के क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र πr², वर्ग का क्षेत्रफल का भुजा², हमने मान रख दिया यहाँ पर और इसे सरल किया तो 14/11 आया। तो वृत्त के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात जो आ गया वो आ गया हमारे पास 14:11। अब देखते हैं हमारा जो सवाल संख्या आएगा 5वां सवाल है अपना 5वां, और वो कह रहा है एक वृत्ताकार घास के मैदान की त्रिज्या 3.5 मीटर है, इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, इस फुटपाथ का क्षेत्रफल याद करना है। फुटपाथ क्या है, ये है छायांकित, ये फुटपाथ है और इस फुटपाथ का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। बेटाओ मैंने आपको 15.1 का 8वां सवाल कराया था, सेम उसी प्रकार से, सिर्फ यहाँ पर रेडियस चेंज है। आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ, आपको करके देखना नहीं होता तो मैं करा दूंगा आपको। तो हमारा सवाल है यहाँ पर सबसे पहले इस वृत्ताकार पार की जो त्रिज्या है 3.5 मीटर है, जिसे हम छोटी त्रिज्या को दर्शाते हैं r2 से और बड़ी त्रिज्या को दर्शाते हैं r1 से। जब हम r1 का मान निकालेंगे 3.5 में हम 1.4 जोड़ देंगे, इस फुटपाथ की चौड़ाई जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी 4.9 मीटर। इसका मतलब यहाँ पर r1 बड़ी मानी है मैंने किससे बेटा, r2 से, इसलिए यहाँ पर जो बाहरी वृत्त है उसकी जो त्रिज्या आ गई वो आ गई हमारे पास 4.9 मीटर। अब हम बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के वृत्त के क्षेत्रफल का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और घटा देंगे तो हमारे पास फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात आई कुछ समझ में, एक बार पुनः और रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, मैंने इसको वलयिका का सूत्र भी लिखा रखा है आपको, आप वलयिका का क्षेत्रफल का सूत्र भी लगा सकते हैं या दो सकेंद्रीय वृत्तों के परिबद्ध क्षेत्रफल भी लगा सकते हैं। इसका आएगा आपका, तो आपको क्या करना है, उस तरीके को देखें, 15.1 का 8वां सवाल देखें, फिर करके देखें और नहीं होता है तो फिर बताना। यहाँ पर सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पर r2 जो आएगी आपकी 3.5 मीटर है वहां, और r1 जो आएगी आपकी 4.9 मीटर, क्योंकि इस 3.5 में हम फुटपाथ की चौड़ाई को जोड़ देंगे। r1 बड़ी मानिए मैंने r2 से, तो आप इस सवाल को करके देखें, अगर नहीं होता है तो फिर मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। इसमें जो सूत्र लगाना है आपको वो लगाना है, फुटपाथ का क्षेत्रफल बराबर होगा बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंत्य वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा πr1² माइनस का πr2², पाई कॉमन ले लेंगे तो यह जाएगा r1² माइनस का r2²। यही मैंने वलयिका का या दो सकेंद्रीय वृत्तों के बीच के परिबद्ध का क्षेत्रफल सूत्र लिखा रखा है। आप करके देखेंगे, अगर नहीं हुआ तो मैं करा दूंगा। तो इसमें सिर्फ मान रखना है, r1 की जगह आपको 4.9 रखना है, 4.9 का वर्ग आएगा, यहाँ आएगा आपका 3.5 का वर्ग, पाई का मान 22/7 रख देंगे, सरल कर देंगे। प्रैक्टिस करके देखें आप। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल संख्या 6 है आपका, सवाल है अपना, त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपना एक 8 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत अब की बार जो खींच रहा है वो वर्ग खींच रहा है, इस वर्ग का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8 सेमी। अब बेटा हम चित्र बनाते हैं इसका। सबसे पहले ये वृत्त है अपना, और इस वृत्त के अंतर्गत आपको एक वर्ग खींचना है।
ये अपना व्रत है और व्रत के अंतर्गत हमने वर्ग खींच दिया और इस व्रत का तो ये व्यास है और इस वर्ग का क्या है, ये विकर्ण। आप जानते हैं कि इस चित्र में ये व्यास है, व्रत का व्यास हो गया और वर्ग का क्या हो गया, विकर्ण। ये दोनों बराबर हैं। दोनों कैसे हैं, बराबर। अगर बराबर हैं तो अब हमें वर्ग का क्षेत्रफल तब निकले जब वर्ग की भुजा आ जाए। पहले सबसे पहले हमें वर्ग की भुजा निकालनी है और वर्ग की भुजा निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे हम वृत्त की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या, व्यास बराबर आ गया 2 × 8 बराबर आ गया आपका 16 सेमी। ये तो आ गया हमारा व्यास। चित्रानुसार वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होगी वृत्त के व्यास के। विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है भुजा √2। ये क्या है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र। और वृत्त का व्यास जो आया है वो आया हमारा 16 सेमी। यहां से हमें भुजा निकालनी है तो भुजा बराबर आ जाएगी आपकी 16/√2 सेमी। ये आ गई आपकी वर्ग के विकर्ण की लंबाई से हमने क्या निकाल ली, भुजा। क्योंकि वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है भुजा √2। तो बराबर है वर्ग के व्यास 16 में हमने √2 का भाग दिया तो भुजा का मान आ गया 16/√2 सेमी। इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। अभी जो हमारी भुजा आई है उस भुजा का मान रख देते हैं 16/√2 का होल स्क्वायर। तो इसका मान आ गया 16 × 16 और √2 का वर्ग होता है केवल 2। 2 से ये 16 8 बार कट गया। 16 × 8 करेंगे 8 × 48 और 128 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गई हमारी वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भी आ गया हमारे पास, वृत्त का क्षेत्रफल भी आ गया। तो अब हमें इस सवाल में ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमें त्रिज्या दे रखी है इस त्रिज्या से क्या निकालना है, व्यास। क्योंकि वृत्त का जो व्यास है वो वर्ग के विकर्ण की लंबाई के बराबर होता है। तो विकर्ण आ जाएगा हमारे पास। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र हम जानते हैं भुजा √2 होता है। तो यहाँ लिख दिया हमने वृत्त का व्यास 2 × त्रिज्या 2 × 8 16 सेमी, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर वृत्त के व्यास के। भुजा √2 वर्ग के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है। वृत्त के व्यास जो आया वो 16 आया। भुजा का मान निकाला तो √2 का भाग दे दिया, बटे में आ गई √2 संख्या 16/√2 सेमी। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया भुजा स्क्वायर। भुजा का मान है 16/√2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब 16 का वर्ग 16 × 16 √2 का वर्ग 2। तो 16 × 16 को 2 से काट दिया, 8 बार 8 × 16 किया तो 128 वर्ग सेमी। तो अभी हमने ये 6 सवाल हल किए। तो आप प्रैक्टिस में करके देखें, अगर नहीं होता है तो फिर बताएं।